ना, सब लोग ध्यान से इस पे फोकस करेंगे। देखो ये इंटरनेशनल डेडलाइन है ना, हम लोगों ने देखा था और हमने ये लिखा भी था कि ये थोड़ा सा टिल्ट भी होती है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीजें, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये इसका पूर्व है, ये इसका पश्चिम है। मैं पहले भी आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं कि देखो इसको ना उसके पूर्व पश्चिम के साथ कंपेयर नहीं करना है। इसके पूर्व पश्चिम ग्रीनविच के साथ, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे ग्रीनविच है, मान लो, मैंने बताया भी था आपको है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मिला था आपका सिस्टम, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिला था कि अगर आपको व्यापार करना है तो पूर्व के साथ आपको व्यापार का पूरा एकाधिकार है। मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो उसको पूर्व का पूरा सेगमेंट मिल रहा था, किसी के साथ भी वो ट्रेड कर सकती थी, एकाधिकार था उसका उस चीज पे, है ना, समझना होगा हमें इस चीज को। तो पूरा ये वाला, बट ये ग्रीनविच का पूर्व था। किसका पूर्व था? ये ओवरऑल अगर हम अर्थ को देखते हैं तो ये पूर्व है इसके। बट अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे, तो ये पूरब हो जाएगा। इसको सेंटर में रखना है, ये पश्चिम हो जाएगा। आप इसको देखो ना, आप इधर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? आप ग्रीनविच के क्यों जा रहे हो? वो तो छोड़ दो। अब बच्चे का सवाल ये था कि ग्रीनविच से अगर हम यहां से चलते हैं सर, फिर तो भारत तो पूरब में आ रहा है, 5.5 घंटे आपने आगे बताया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि दो पूर्व पश्चिम है। एक तो ये वाला पूर्व पश्चिम है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया ग्रीनविच के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो टाइम आगे बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा, ये उन लोगों ने आपस में मीटिंग में डिसाइड किया है, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज के पीछे। ऐसे तो इस लाइन का भी कोई लॉजिक नहीं है, क्यों डिसाइड किया है इसको यहीं पे? कहीं और भी हो सकता था ये। नहीं, ये 180 डिग्री अर्थ का यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, इसलिए यहाँ पे किया गया है। और दूसरा, इसके पूर्व में टाइम क्यों बढ़ता है और पश्चिम में क्यों कम होता है, ये वाली चीज कहीं ना कहीं पे आप लॉजिकली भी देखेंगे, सूर्य पहले इधर से निकलता है और ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि इस चीज को इस तरीके से मानना है। थोड़ा सा इस चीज को समझो, आप लोग सिर्फ इतना फोकस करो, ये ग्रीनविच का पूरब है, ये ग्रीनविच का पश्चिम है ना। मतलब 0 डिग्री जो यामनोत्तर है हमारी, यहां से हम लोग लेते हैं। अब इसके इधर जाएंगे तो टाइम में कमी होगी, और इसके इधर रहेंगे तो टाइम जो है हमारा साढ़े जितना भी है, हम लोगों ने देखा था कि 15 डिग्री पे 1 घंटे आगे बढ़ जाएगा। जितना डिग्री हम लोग जाएंगे तो पृथ्वी, ये जो अगर हम लोग भारत का देखें तो ये 5.5 घंटे के आसपास का हम लोगों ने डिफरेंस भी निकाला था इसमें, है ना। आप लोगों को कोई भी इश्यू इसमें नहीं होगा। इसको भूल जाओ आप, अभी के लिए इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, आप थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं, 1 सेकंड का समय दीजिए आप लोग मुझे। ठीक है, अब देखो, तो ये अब फिर से आप लोग इस इंटरनेशनल डेटलाइन पे आ जाइए, इसको देखिए आप। अब ये पश्चिम पूरब है और ये पश्चिम, ठीक है। मैंने आपको ना विद एग्जांपल ये याद रखने के लिए कह दिया था कि अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही ना गलत हुआ, जैसे इन देशों को ना पश्चिम के देश माना जाता है, ठीक है, पश्चिम के देश माना जाता है। अब फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इनको पश्चिम, इसके पश्चिम में, ठीक है, ग्रीनविच के जो पश्चिम के देश हैं उनको पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज कहा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक भी वर्ड बोलता हूं तो मुझे लगता है आप लोग और कंफ्यूज ना हो जाओ, ध्यान से समझेगा इस चीज को। ये जो पश्चिमी देश है ना, ये कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे कि इस डेट के अगर इधर आप जा रहे हो, मान लो अमेरिका, आप सिर्फ अमेरिका को ध्यान में रखो, भूल जाओ पश्चिमी देशों को, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका का सेगमेंट नॉर्थ अमेरिका है। इन देशों को ये लगता है कि अगर हम लोग इधर आए ना, मान लो कोई हमारी इस लाइन को क्रॉस करके हमारी तरफ आ रहा है तो उसको 1 दिन का बेनिफिट मिलना चाहिए, और कोई क्रॉस करके इधर जाए ना तो उसको 1 दिन का लॉस होना चाहिए। मतलब अगर मान लो ये रूस का सेगमेंट है या चीन है ना, हम लोग देख सकते हैं इस वाली चीज को। तो ऐसी सिचुएशन में उनको लॉस लगे, हमें जो हमारी तरफ आए उसे फायदा हो। मतलब ये मेरे को ऐसे लगता है कि इस तरीके से ही इन लोगों ने प्लान किया गया है। अब देखो यहां से कोई बंदा अगर क्रॉस करके यहां जा रहा है, तो मान लो वो मंडे, फिर से मैं एग्जांपल चेंज नहीं करूंगा, ध्यान से समझिएगा, मंडे से यहां से गया तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? ट्यूसडे मिलेगा, 1 दिन का लॉस हो गया उसको। हाँ, वो मंडे में क्या हो गया, उसको ट्यूसडे लॉस हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग चीजों को देखें, अगर कोई बंदा यहां से इस तरफ आ रहा है, यहां से इस तरफ आ रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा? अगर मान लो वो यहाँ पे मंडे में था, तो यहाँ पे आके इसको क्या मिल जाएगा? संडे मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है अब इससे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को इस टॉपिक में रखने की जरूरत है। सवाल पूछा गया इसलिए मैंने दोबारा बताया है, वरना मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से मैंने उस दिन समझा दिया था, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये मैंने सोचा नहीं था। तो मैं देख लेता हूँ, अगर कोई जिस बच्चे ने डाउट किया था क्या वो क्लास में है? ठीक है, तो उनको क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं इसको।
देखो अब जो है ना, यूपीएससी ने जो सवाल वगैरह पूछे हैं, कहाँ पे दिन ज्यादा, हम लोगों ने हालांकि उस दिन एक सवाल किया था, है ना, कहाँ पे जो है 12 घंटे से, अगर हम लोग विषुवत रेखा की बात करें ना, तो वहां पे तो लगभग समान ही रहता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। कहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा का दिन रहेगा, तो वो कर्क रेखा वाला जो सेगमेंट है, अब उसको थोड़ा सा ना और अच्छे से देखेंगे। बट उससे पहले ना आपको चीजें पहले लिख लो, तो मैं आपको ना इस डायग्राम के माध्यम से इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कभी जीवन में भूलेगा ही। ठीक है, तो आप लोग पहले तो ये लिखो अयनाथ, है ना, आप लोग टॉपिक डालेंगे अयनाथ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेडिंग डालेंगे आप लोग अयनाथ। ठीक है, अयनाथ करके लिखिए क्या होता है ये, पहले इसको थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम लोग समझते हैं। देखो, अयनात वह समय होता है, अयनात वह समय होता है जब सूर्य सीधे पृथ्वी के एक, अयनात वह समय होता है जब सूर्य सीधे पृथ्वी के एक उष्ण कटिबंध के ऊपर चमकता है। अयनात वह समय होता है जब सूर्य सीधे पृथ्वी के एक उष्ण कटिबंध के ऊपर चमकता है। अयनात वह समय होता है, बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है इसको लेकर पिछले 3-4 सालों में। और थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, और मैं जो अभी डायग्राम आप लोग देख रहे थे ना, अभी अभी आप लोगों को जो मैंने डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को ना आप नहीं समझ पाएंगे, मतलब मुझे लगता है कि आपने बहुत बार ये डायग्राम देखा होगा बट समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से देख लेंगे कि ये दुख है क्या। ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम आपको मिलता है, इसी पे बार बार सवाल भी पूछ रहा है, क्यों नहीं क्लियर होता ये डायग्राम, थोड़ा सा इसको देखेंगे, बट पहले आप थोड़ी सी चीजों को लिख लें। अयनात वह समय होता है जब सूर्य सीधे पृथ्वी के उष्ण कटिबंध के ऊपर चमकता है। फिर नीचे लिखेंगे ग्रीष्म अयनात। ठीक है, अलग से लिखेंगे ग्रीष्म अयनात। ठीक है, इसको डैश देके लिखो, ये क्या होता है। जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक, जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव रखता है, जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव रखता है, जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में यह 21 जून को होता है, उत्तरी गोलार्ध में यह 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को होता है। एक लाइन इसमें और लिख लो, यह सबसे बड़ा दिन होता है, यह सबसे बड़ा दिन होता है। फिर नीचे लिखेंगे दक्षिणायनात, दक्षिण अयनात, शीत अयनात भी बोलते हैं इसको, शीत भी लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, शीत अयनात भी लिख सकते हो। ये क्या होता है इसके बारे में लिखो। जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य के अधिकतम झुकाव रखता है, सेम वही डेफिनेशन है जो ऊपर लिखी होगी, बट उत्तर दक्षिणी ध्रुव में चेंज हो जा रहा है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव झुकाव ज्यादा रख रहा है और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। पहले आप लिख लो फिर समझाता हूं। जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक, जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य से अधिकतम झुकाव रखता है, जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य से अधिकतम झुकाव रखता है, उत्तरी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को होता है, उत्तरी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह 21 जून को होता है। इसी में लिखो एक लाइन, यह सबसे छोटा दिन होता है, यह सबसे छोटा दिन होता है। बस एक और लिख लो फिर इसको समझते हैं, विषुव। विषुव क्या होता है, अगला लिखो, विषुव क्या होता है। जब सूर्य, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, तो पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर, तो पृथ्वी के
सभी बिंदुओं पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। तो पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। यह वर्ष में 2 बार होता है। ये जो लिखवा रहा हूं ना इस पेज को, कम से कम आज आज में इसको आप लोग कम से कम 10 बार पढ़े। ठीक है, समझा देता हूं अभी, इसको लिखने के बाद एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेंगे, भूलेगा नहीं कॉन्सेप्ट आपको कभी। बट फैक्ट गलत नहीं करना है। बार बार सवाल पूछ रहा है प्री में, और मैं इस तरह के सवालों को आप गलत नहीं करेंगे अगले साल। ठीक है ना। तो एक चीज अपने आप से एक वो ले लीजिए। देखो पता है क्या है, ज्योग्राफी ना एक बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितनी टेक्निकल या तकनीकी शब्दावली ज्योग्राफी में है ना, मुझे नहीं लगता साइंस टेक और इसके अलावा और कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तकनीकी शब्दावली है। तकनीकी शब्दावली का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाता है। अब इसका एक तो रीजन पता है क्या है, अगर आप इसको, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे पॉलिटी है, वैसे तो हर चीज को समय के साथ रिवाइज करना जरूरी है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटी अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, पढ़ लिया, आपको भूलेगा नहीं। रिवीजन तो मस्ट है ही है, बट फिर भी पॉलिटी को अगर आप 1-2 महीने के बाद उठाओगे ना, तो आपको थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगा, बट रिकॉल हो जाएगा। बट ज्योग्राफी में सीन पता है क्या है, अगर आपने साथ साथ रिवीजन नहीं किया, साथ साथ, तो ये दोबारा जब इसको उठाओगे ना, ऐसा लगेगा आपने पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी दूसरी तीसरी क्लास है, यहां से आप पकड़ लोगे तो चीजें सही रहेंगी। बट अगर आपको ये लगता है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया, एक आध बार रिवाइज कर लिया या हल्का सा देख लिया या नहीं किया, ये मत करिएगा। अगर आप चाहते हो कि ज्योग्राफी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, तो साथ साथ रिवाइज करते रहो। एक बार अभी जैसे क्लास खत्म होगा तुरंत कर लिया, फिर खाने के बाद कर लिया, फिर अगले, क्योंकि देखो क्या होता है ना, क्लास अब कल छोड़ के फिर परसों क्लास है, तो 2 दिन वीक में तो लगभग क्लास तुरंत ही है। बट उसके बाद तो आपके पास 2-3-4 दिन का समय है ना, इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार इसको देख लो, चेक कर लो, डायग्राम को दिमाग में बिठा लो। सवाल कुछ भी आए, कॉन्सेप्ट का जो सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए, और एक भी सवाल गलत नहीं करना है। ये अपने दिमाग को, ये अपने माइंड को एक मैसेज दे दो आप लोग, है ना। तो साथ साथ इसको पैरेलल रिवाइज करते रहना। ये वाला जो पेज लिखवा रहा हूँ, इवन जितना मैंने लिखवाया है आपको भी पता है, कोई भी ऐसी चीज मैं आप लोगों को नहीं लिखूंगा, मेरे पास समय ही नहीं, एक्स्ट्रा चीज लिखवाने का समय ही नहीं। जो है टू द पॉइंट है, एकदम स्पेसिफिक चीजों को ध्यान में रखते हुए है। तो आप लोगों को उस चीज को, एक एक लाइन को दिमाग में बैठा लेना है, ताकि वहां पे एज ए सवाल आए तो आपका सवाल गलत ना हो। जल्दी से लिखेंगे इसको। जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। यह वर्ष में 2 बार होता है। कौन सा देश करके लिखेंगे, 21 मार्च, और 21 मार्च, और दूसरा नीचे लिखेंगे 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। अच्छा, जो 21 मार्च लिखा है ना, उसके सामने डैश करके लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। जो 21 मार्च लिखा है ना, उसके सामने डैश करके लिख लेंगे उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। 23 नंबर के सामने डैश करके लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत। अब जल्दी से इस डायग्राम को आप लोग देखो। पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखो भाई, जल्दी से इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं थोड़ा सा होता है तो मैं जूम भी कर देता हूँ इसको, 1 मिनट आप लोग। देखो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो आप लोग। देखो, सबसे पहले आप 21 जून वाला टाइम देखो। समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं इसको, है ना। ग्रीष्म अयनात आप लोगों ने लिखा है, 21 जून है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से देखना।
देखो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसकी किरणें, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। ध्यान से देखो, ये पृथ्वी। आपको पता है दो जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है और दिन और रात की लंबाई में जो चेंज हो रहा है ना, ये पता क्यों? ये पृथ्वी झुकी हुई है। आप यहां पे देखो, ये दो, अगर पृथ्वी को थोड़ा सा मेरा चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझने का प्रयास करिएगा। देखो ये ऐसे है, अगर पृथ्वी को सीधा कर दें, एकदम सीधा कर दें ऐसे, बिल्कुल ये वाला जो तीर आप देख रहे हो ना, ये अगर सीधा ऐसे हो जाए, पृथ्वी ऐसी हो जाए, घुमा दो इसको इस तरफ थोड़ा सा, तो क्या होगा? सब जगह पे दिन और रात बराबर होंगे, कोई समस्या ही नहीं रहेगी, है ना, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। बट ये जो झुकाव है ना पृथ्वी का, ये जो झुकी हुई है पृथ्वी, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पृथ्वी में दिन और रात की लंबाई में चेंज होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो झुकाव हम लोगों ने उस दिन लिखा भी था, इस झुकाव के चलते ये जो झुकी हुई है ना पृथ्वी, इस तरफ हो रखा है। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये ऐसे हो रखी है पृथ्वी। यहाँ पे भी देखोगे ऐसे हो रखी है, यहाँ पे अब देखो ये परिक्रमण हो रहा है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है ना, तेज तेज घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर तेज से घूम रही। तो ये तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन। हम लोगों ने देखा था कि दिन और रात इसी की वजह से होते हैं। यहाँ पे भी घूर्णन, अगर पृथ्वी घूमती तो रहेगी। देखो दो चीजें पैरेलल चल रही है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखो एक तो आपका घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी खुद ही घूम रही है अपने अक्ष पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अक्ष पे तेजी से घूम रही। एक पृथ्वी इस सूरज के चारों ओर भी घूम रही। दो हो रहे हैं ना चीजें, एक घूर्णन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिक्रमण। ये मैंने उस दिन आपको समझाया भी था, थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो दिक्कत कहां पे। अब पृथ्वी यहां से जैसे मान लो यहां पे आई है, तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 जून को थोड़ा सा समय लग रहा है, इसको लग जाने दो ताकि ये दिमाग में क्लियर हो जाए। अब ये है कर्क रेखा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो ये क्या है? कर्क रेखा है। तो सूर्य की किरणें देखो कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? हमेशा ये पढ़ते हो कर्क रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा पर देख नहीं पाते। अब मैंने दिखा भी दिया है, ये सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो आप, ये जो उत्तरी ध्रुव है ना, ये पूरा सूर्य के इसके सामने, सूर्य के सामने। और यहाँ पे 6 महीने लगभग लगभग दिन मिलेगा सूरज की पूरी रोशनी में। ये चक्कर देखो आप, ये वाला चक्कर देखो, और यहाँ पे देखो। तो ये है ग्रीष्म अयनात, ठीक है, ये ग्रीष्म अयनात है। एक बार फिर से जो आप लोगों ने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव रखता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है ना। और यहाँ पे लगभग आप देखोगे ना 14 घंटे का दिन होता है उस समय। उस घंटे उस क्या होता है? 14 घंटे का दिन होता है 21 जून, अगर आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। तो ये वाला एक एक इशू है यहाँ पे, जहां पे प्रकाश जो है सीधा पड़ता हुआ दिख रहा है। चलो इसके विपरीत जाते हैं। अब यहाँ पे आओ, पृथ्वी घूम रही थी घूम रही थी, ये वाला सेगमेंट यहाँ आ गया। ये करते करते अब कौन सा? ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला सेगमेंट यहाँ पे पृथ्वी के सामने आ गया है, पृथ्वी के सामने आ गया। अब ये क्या है? ये है मकर रेखा। ये क्या है? मकर। अब प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, हम लोग अंधेरे में चले गए। समझ गए कि नहीं? उत्तरी ध्रुव वाला जो सेगमेंट है, जो आपका उत्तरी गोलार्ध वाला सेगमेंट है, ये कर्क रेखा देखो, ज्यादातर यहाँ पे क्या है? कम प्रकाश। तो अगर हम देखें इस सिचुएशन में, ये दिन क्या है? 22 दिसंबर है, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे ठंड हो जाती है। और वहां पे क्या प्रकार, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में तेज तीखी धूप होती है। तो यहाँ पे सूर्य कब चमक रहा होता है? मकर रेखा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22 दिसंबर को, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। दक्षिण अयात, मतलब दक्षिण अयनात अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस समय दक्षिणी ध्रुव जो, अच्छा चलो मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा देता हूँ। इस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य के निकट है, इस समय जब मैं 21 जून की बात कर रहा हूं। पर यहाँ पे क्या देख रहे हो? दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के निकट है। देख लो आप, ये चला गया दूर और ये चला गया करीब आ गया। ये यहाँ पे करीब है, यहाँ पे दूर चला गया। अब आपको मुझे लगता है चीजें एकदम क्लियर हो गई है ना। तो अब यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव क्या है? सूरज के करीब आ चुका है। तो ये समय है 23 दिसंबर का। इस समय अगर आप 22 दिसंबर का, इस समय अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर दक्षिण अयनात हम लोग इस टाइम को बोलते हैं 22 दिसंबर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये अगर हम देखेंगे तो आपको देखेगा ये 22 दिसंबर का समय इस समय पे देखने को मिल रहा है। तो दो सिचुएशन हम लोगों ने देखी। एक सिचुएशन जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, दूसरा सिचुएशन जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के करीब है। अब ये ऊपर वाली क्या कहानी है? ये कुछ नहीं। अच्छा देखो एक चीज और समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको साफ करके आपको और दोबारा से समझा देता हूँ एक चीज, थोड़ा सा वेट करिएगा।
अच्छा ये क्या है? अब थोड़ा सा ना एक चीज पे फोकस करिएगा आप लोग। कौन सी चीज? देखो, ये दोनों क्या है? ये जो सूरज है ना, सूरज, इसका प्रकाश, अब ये मत सोच लीजिएगा कि सर प्रकाश तो ऐसे भी पड़ सकता है, प्रकाश, ये इलॉजिकल बातें नहीं करनी है। सूरज ऐसे है बीच में, तो इसका मानते हैं हम लोग कि इस तरफ से प्रकाश पड़ रहा है, इस तरफ से प्रकाश पड़ रहा है, इस तरफ से प्रकाश, एक वन साइडेड से प्रकाश पड़ रहा है। तो यहां से जो प्रकाश जा रहा है यहां पे नहीं पड़ पा रहा है, तिरछा पड़ पा रहा है। तो अगर हम लोग इन, ये दोनों सिचुएशन क्या है? ये दोनों ऐसी सिचुएशन है ना, जब पूरी पृथ्वी, अगर हम लोग देखेंगे इस पर पूरा, यहां पर सूर्य कहां पे चमक जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम उस तरह का लिया है, हालांकि एक अगला डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जिसमें इक्वेटर दिख रहा होगा। ये है विषुवत रेखा, और इस समय प्रकाश जो है विषुवत रेखा पर सीधा पड़ रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे इस सिचुएशन को, देखेंगे पूरे पृथ्वी पर इस समय दिन और रात की लंबाई समान होती है। आप लोगों विश्व वाली सिचुएशन देखो, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है तो पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर दिन और रात की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और ये दो बार होता है, अगर आप लोग डायग्राम में देखेंगे, एक सिचुएशन आपको दिख रही है 21 मार्च की, एक सिचुएशन आपको दिख रही है 23 सितंबर की। ये दो बार हो रहा है, इसको बोलते हैं विषुव। ठीक है, इसको बोलते हैं विषुव। समझ आ गई कहानी के लिए? तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से समझेगा, जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, यहां पे तो हमेशा दिन और रात की लंबाई 12-12 घंटे रहती है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। तो यूपीएससी ने सवाल पूछा तो 12 घंटे से ज्यादा कहां रहेगी? एक तो ये वाला सेगमेंट है, ये कर्क रेखा वाला सेगमेंट। दो जगह पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, आर्कटिक वाला क्षेत्र जो है, और आपको ये वाला क्षेत्र, जहां पर वो डेट दे रखी थी ना यूपीएससी ने, 21 जून दे रखा। 21 जून में कब जो है 12 घंटे से ज्यादा का दिन कहां पे देखने को मिलेगा? आपके सामने ये डायग्राम के तौर पर आप देख सकते हो चीजें, है ना।